अभी समर है तो समय का प्रतिबद्धता भी साथ में। आम सत्ता के बाहर वाली पार्टी के मेरे मित्रों, बैठ जाइए वकील साहब। सभा की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सत्येंद्र यादव सत्या जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी, सम्मानित सूरज राम बागी जी, आदरणीय नंदलाल नंदू जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय गाजीपुर की महान जनता, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। मेरी प्यारी बहन माता, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चुनावी समर चल रही है, सारे राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, सारे प्रत्याशी अपनी बात कर रहे हैं। मैं जय किशन साहू, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 375 गाजीपुर से मैं आपकी अदालत में आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय टिकट दे करके माननीय अखिलेश जी ने मुझे गाजीपुर की धरती पर भेजा था, तो एक बात अखिलेश जी ने कहा था, जाओ जय किशन साहू, गाजीपुर के नौजवानों से कह देना कि इंटर की परीक्षा में मेरिट लाओ, दौड़ लगाओ, वर्दी पहन करके ट्रेनिंग में जाओ। ये अखिलेश जी ने कहा था। अखिलेश जी ने कहा था, भाई जय किशन जाओ, गाजीपुर के लोगों से कह देना, किसानों से कह देना, नागरिकों से कह देना, जो आपके घर में बिजली है, बिजली में 300 यूनिट तक जिसकी कीमत आज के सरकार में 2700 रुपया दिया जा रहा है, वो 2700 रुपया समाजवादी सरकार बनते ही माफ करने का काम किया जाएगा। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि घबराना मत, जा करके हृदय खोल करके कह देना, है माता बहनों, जो आपको समाजवादी सरकार में 500 रुपया पेंशन मिलता था, वो पेंशन बढ़ा करके 5 नहीं 10 नहीं, पूरा 1500 रुपया 18,000 रुपया सालाना देने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने कहा था। जो राशन की बात यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, सरकार बदल जाएगी तो राशन नहीं मिलेगा, लेकिन अखिलेश जी ने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि सरकार बदले तो समाजवादी पार्टी की सरकार बने और बनने के बाद पूरा 5 साल राशन फ्री में दिया जाएगा। लेकिन हमारे सरकार, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने एक बात कहा है कि हम इतना संपन्न करेंगे, नौजवानों को मजबूत करेंगे, नौजवानों के हाथ में रोजगार एवं नौकरी होगा कि वो मुस्कुरा करके अपनी माँ को जब दीपावली पर साड़ी देगा, होली पर साड़ी देगा और कुछ पैसे देगा, तो उसकी माँ खुल करके आशीर्वाद अपने बेटा को देगी और बेटा का आशीर्वाद आदरणीय समाजवादी सरकार को मिलने का काम करेगा। मैं समय कम है, आगे वाली सभा में जाना है, लेकिन इस चट्टी पर रहने वाले सारे व्यापारियों को आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जो 7/16 के अंतर्गत जो सैंपल भरा जाता है, जो सैंपल के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, वह प्रथा बंद कर दूंगा। सुन लो मिठाई वाले दुकानदार, जय किशन साहू, तेरा बेटा उस इंस्पेक्टर को फटकने नहीं दूंगा। इसलिए याद नहीं है आपको, जंगीपुर में मैं व्यापारियों से वादा करके कैलाश जी को मत दिलवाया था, वोट दिलवाया था, और सन 2012 से 17 तक एक भी सैंपल का इंस्पेक्टर जंगीपुर में नहीं घूमने का काम किया। वो तेरा बेटा है। मैं व्यापारी का बेटा हूँ, राजनीति कोई व्यापार नहीं, मैं राजनीति शौक से करता हूँ। मेरे इतिहास के बारे में पूछ लीजिएगा, और मैं मंत्री भी रहा हूँ, कोई चवन्नी का दाग नहीं लगाने वाला है। लेकिन राजनीतिक कुछ दल के लोग
कभी गुंडा कह रहे हैं, कभी बदमाश कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि आदरणीय अखिलेश जी ने मुझे गाजीपुर 375 से प्रत्याशी बना करके कुछ राजनीतिक दल के हाथ से पैर के नीचे से जब जमीन खसक गई तो मुझे गुंडा कहना भी शुरू कर दिए। इसका जवाब भी आप आने वाले 7 तारीख चुनाव चिन्ह साइकिल के आगे बटन दबा करके अपने बेटा को लखनऊ भेजेंगे। हर बात का फैसला हो जाएगा, हर बात मान ली जाएगी। जो 2 साल कोरोना में नौजवान तेरी उम्र बढ़ गई है, नौकरी में उम्र की सीमा हटा करके 2 साल का छूट दे करके आपको नौकरी देने का काम किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ समय का अभाव है, समय कम था, प्रदेश में सबसे कम समय जय किसान साहू को दिया गया है, लेकिन फिर भी चंद समय में आप लोगों का दर्शन करने निकला हूँ। रोज प्रतिदिन कर रहा हूँ, 12 बजे रात हो चाहे 12 बजे दिन हो, मैं आपके दर्शन में लगा हूँ। लेकिन एक वादा कर रहा हूँ, आपके बेटा और बेटी की शादी में आ पाऊँ ना आ पाऊँ नाराज मत होना, लेकिन मुसीबत का दौर जब पड़ेगा, कोई परेशानी होगी तो तेरा बेटा तेरे अदालत में हाजिर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पर आयोजित इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष हम लोगों के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री जय किशन साहू जी, मंचासीन श्री सूरज राम बागी जी, श्री नंदू यादव जी, श्री सत्या जी, हम लोगों के नेता श्री परशुराम बिंद जी, श्री राजेश जी, श्री अजीत विधायक जी, सूरज राम बागी से सबसे पहले नाम दिया, परशुराम भाई का भी नाम दिया, कहा नेता तथा मंचासीन सभी नेतागण। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी भी है कि सूरज राम बागी जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है जिसको कहा जा सके। यह सही मायने में एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर बहुत ही ऊर्जा है, बहुत ही संघर्षों के साथ इन्होंने जीवन को जिया है और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो इनकी थोड़ी सी इज्जत और बढ़ जाती है। मैं यहाँ विशेष करके ऐसे समाज से अपील करना चाहता हूँ जिनको बराबर इस बात की शिकायत रही है, और हम उन्हीं लोगों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले जितने दल हैं, व्यापारियों को हमेशा इस बात की शिकायत रही है। व्यापारी का कोई जाति नहीं होती, व्यापारी का एक व्यवसाय होता है और अपने व्यवसाय के माध्यम से उन्होंने जो समाज बनाया है वह समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को कभी न तो सम्मान दिया न तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। मैं इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने व्यापारी समाज से एक ऐसे व्यक्ति को जिसका व्यापार से रिश्ता रहा है, आपने समाजवादी पार्टी का टिकट देकर आपने व्यापारी का ही नहीं बल्कि हम सबका सम्मान बढ़ाया। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इनके समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको किसी ने टिकट दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कह रहा हूँ कि आज आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने एक को अवसर दिया और 5 साल तक आपने देखा, और सूरज राम बागी जी ने ठीक ही कहा था कि 5 सालों में इन्होंने, मंत्री जी ने कभी अपने समाज के बारे में विधानसभा में खड़ा होकर कहा होता कि हमारे समाज में, हमारे गांव में कितनी नौकरी है, कितनी शिक्षा है, कितने के छत हैं। उन्होंने इस सवाल को लेकर इन्होंने यह बात नहीं बताई। अगर यह विधानसभा के अंदर यह कहा होता कि बिंदों की हालत क्या है, राजभरों की हालत क्या है, केवट और मल्लाह की हालत क्या है, तो आज मुझे दुख नहीं होता। जाति होने से बड़ा कोई नहीं होता, और जाति जोड़कर चलेंगे तो हमेशा
धोखा ही खाएंगे। आज आपको चयन करना है। गांधी ने कहा था पहले अपने को ठीक करो, गांव को ठीक करो, उसके बाद देश ठीक हो जाएगा। अगर आपने अच्छा कैंडिडेट दिया, जयकिशन साहू वह कैंडिडेट है जिसमें गरीब के प्रति एक ममता है, गरीब के प्रति संघर्ष करने की एक संवेदना है। आज समाजवादी पार्टी में 25 साल से इन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया, इन्होंने कभी दूसरे दल की तरफ नहीं देखा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें टिकट देकर यह उन सारे कार्यकर्ताओं की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है जो समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं। लेकिन अगर आपने यह जोड़कर देखा कि किस जात का कितना मत है, अगर इस आधार पर आपने चयन किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जो समाज में जो सेवा करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वह तो सिर्फ यही जानते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के अंदर हैं, समाजवादी पार्टी के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं। आज मैं धर्मा चट्टी के लोगों से इस बात का एक आश्वासन भी चाहता हूँ, एक आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आप जयकिशन साहू के रूप में आप अपना बेटा, अपना भाई, आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी बात लखनऊ में जाकर करे। धन्यवाद। जय भारत, जय समाज। संजय मतलब दीजिए किसान हूँ, गांव का बड़ा खाद और पानी दिया हूँ, खेत से निकल जाइए। बार बार निवेदन के बाद जब माता जी नहीं निकलती हैं, सांड बाबा नहीं निकलते हैं, तो किसान पटकन से मारते हैं तब निकलते हैं। क्यों आप बेवकूफ बनाते हैं? अपने माँ बाप को क्यों सड़कों पर पिटवाते हो, खेतों में किसानों से पिटवाते हो? आप नकली हिंदू हो, असली हिंदू हो ही नहीं सकता है। और पीला चीज सोना नहीं होता, हर भगवाधारी संत नहीं होता, हर दाढ़ी वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता। तो दोस्तों, आपको पहचानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, जनता को अपमानित किया है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर की धरती पर 375 सदर विधानसभा की जो प्रतिनिधि है, गाजीपुर की जनता को भी अपमानित किया है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं इस सभा के अंदर, 5 साल चुनाव पर आया है, 5 साल के बाद चुनाव आया है, और 5 साल के बाद जो वोट पड़ा था बड़े पैमाने पर जातिवाद के नाम पर, खास तौर से बिन समाज के लोग और तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट देकर के 32,000 वोट से यहाँ के विधायिका को जिताया था। 5 साल तक वो अपने घरों से बाहर नहीं निकली। अगर कोई जा करके दुखिया अपना दुख लेकर के उनके कार्यालय जाता था तो पता चलता था कि विधायिका जी घर के अंदर सो रही है, और कहने वाले दरवाजे पर कहते थे कि विधायक जी नहीं है, लखनऊ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बड़ा अपमानित हुआ यहाँ की जनता ने, चाहे लोहार हो, चाहे कुहार हो, चाहे तेली हो, चाहे बिंद हो, चाहे चमार हो, चाहे व्यापारी हो, सारे लोगों को अपमानित किया है यहाँ की विधायक ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का मौन खरीदते हैं, सीना ठोकते हैं, एक उदाहरण नोट कर लो। हमारा गांव बागी है, बागी में बड़े सम्मानित आदमी थे जगन पहलवान। जगन पहलवान का लड़का था सुरेश बिन। अब आपके बीच में मंचासीन सम्मानित अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री जयकिशन साहू जी तथा उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मैं सिर्फ यह अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि 7 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने आपके बीच एक ऐसा प्रत्याशी जिन्होंने हमेशा
समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने हमेशा गरीबों के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी इन्होंने निर्वहन की है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच लाकर रखा है जिसको गर्व से हम कह सकते हैं कि यह समाज के हर तबके को जोड़ने की जिसके अंदर क्षमता है। इसी के साथ आचार संहिता का एक है परमिशन का, मुझे लग रहा है कि ओवर हो सकता है। मैं सीधे सीधे साहू जी बोलना भी चाह रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।